कैसे इस इंसान ने खरीद डाला पूरा शहर और एंटरटेनमेंट शोज में जो जजेस हंसते हैं वो सच है या फिर जबरदस्ती। सच जानने के बाद आप टीवी शोज देखना छोड़ देंगे। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 7 दोस्तों, आपने लोगों द्वारा गाड़ियाँ, घर, बंगला खरीदने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने पूरा का पूरा एक शहर ही खरीद लिया हो? असल में साल 2010 में अमेरिका के वाशिंगटन में ऐसा हुआ था। वाशिंगटन में रहने वाले मैडी एंड नील नाम के इस कपल ने वाउकोंडा नाम के इस छोटे से शहर को $3,60,000 में खरीद लिया। बाकी शहरों की तरह इस शहर में भी एक पोस्ट ऑफिस, गैस स्टेशन, जनरल स्टोर और पर्सनल जिप कोड भी है। नंबर 6 दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आगे आने वाला समय टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा उथल पुथल कर सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं। असल में आज से कुछ समय पहले तक सारी ही टेलीकॉम कंपनी 3G के सेक्टर में एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी। वहीं भारत में सबसे पहले 4G को इंट्रोड्यूस कर जियो ने इस वाइब को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। वहीं अब अगर बात प्रेजेंट डेट की जाए तो अभी जियो इस सेक्टर में एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। तो वहीं एयरटेल बहुत ही जल्द देश में 5G सर्विस शुरू करने की पूरी तैयारी में है और नो डाउट 5G के सेक्टर में एयरटेल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी बनेगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने पूरी ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अभी हाल ही में BSNL ने ये अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्द 5G के साथ 6G की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में लाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सैमसंग और LG जैसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है ताकि वो जल्द से जल्द 6G स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतार सके। नंबर 5 दुनिया में कई सारी ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जहां ऐसी अजीबोगरीब परंपराएं निभाई जाती हैं जो इन्हें सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग बना देती है। केन्या में पाई जाने वाली अकाम्बा ट्राइब में ऐसी ही एक परंपरा निभाई जाती थी। इस जनजाति के लोग रेती की मदद से अपने दांतों को नुकीले बनाया करते थे। ऐसा वो ब्यूटी पर्पस से किया करते थे। जिस इंसान के दांत सबसे ज्यादा नुकीले होते थे उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। ऐसा करने वाले ज्यादातर लोगों के दांत जानवरों जैसे खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 4 ऑक्टोपस दुनिया के उन गिने चुनों में शामिल है जो कि किसी भी कैद से भागने की क्षमता रखते हैं। वर्ष 2016 में न्यूजीलैंड के नेशनल एक्वेरियम से इंकी नाम का एक ऑक्टोपस भागने में सफल हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि अपने एनक्लोजर से भागकर ये ऑक्टोपस समुद्र तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। ग्रीस में शादी के दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब रस्म निभाई जाती है जिसे अगर आपने अपने देश में निभाने की कोशिश भी की तो शायद अगले दिन आपकी आंखें हॉस्पिटल में ही खुले। वो अजीबोगरीब रस्म ये है कि यहाँ शादी में शामिल होने वाले मेहमान शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के ऊपर थूकते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि गोल्ड ग्रीक ट्रेडिशन के मुताबिक शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के ऊपर थूकने से उन्हें बुरी नजरों और बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। नंबर 3 आपने भी अक्सर ही नोटिस किया होगा कि कॉमेडी शोज के दौरान जजेस और ऑडियंस काफी जोर जोर से हंसते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर टाइम उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया जाता है। इस बात का खुलासा खुद कॉमेडी शोज के जज रहे शेखर सुमन ने किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कई बार उन्हें शोज के प्रोड्यूसर फोर्स करते हैं हंसने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस शो में उनके किसी पुरानी वीडियो को काट कर डाला जाता है। शेखर का कहना था कि कई बार जजेस को किसी जोक पर हंसी नहीं आ रही होती, पर उन्हें हंसना पड़ता है ताकि उन्हें टीवी पर देखने वाली जनता एंटरटेन हो सके। नंबर 2 आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, और आज हम आपको इसी कहानी का परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं केरल के रहने वाले एंटोनी जॉन की बनाई हुई इस इलेक्ट्रिक कार के। बढ़ते फ्यूल से परेशान होकर एंटोनी ने अपने घर पर ही इस इलेक्ट्रिक कार को तैयार किया। इसे बनाने में 4.5 लाख रुपयों की लागत आई। इस कार में 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महज 5 रुपए के खर्च में 60 किलोमीटर तक चल सकती है। क्या आप भी इस कार की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास 2 आँख होने के बावजूद भी हम एक ही चीज क्यों देखते हैं? आपको बता दो कि आप अपने आँख से नहीं बल्कि अपने ब्रेन से देखते हैं, जो एक साथ बस एक ही वस्तु पर टारगेट करती है। लेकिन दोनों आँखें इनकी अलग अलग छवि निकालती है जो धुंधली होती है, और हमारा ब्रेन इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक करता है, और इसलिए हम 2 आँख होने के बावजूद एक ही चीज पर टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फॉलो कीजिए हमारे पेज को अल्फा फैक्ट्स हिंदी को।